मैं दीपम चावड़ा ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की ओर से आप सबका इस असाधारण एवं अद्वितीय प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं इस अद्भुत एवं अकल्पनीय कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। विशेष रूप से मेरा परामर्श है, मेरा निवेदन है, जो नए लोग आए हैं यहाँ, कि वे अपना पूरा ध्यान डॉक्टर के.डी. शुक्ला जी जब बोल रहे हो तो उनकी आवाज पे रखें, क्योंकि आपका एक सही निर्णय आपके आने वाले भविष्य को न केवल आपके बल्कि नजदीकी लोगों के, आपके आने वाली कई पीढ़ियों तक के भविष्य को चमकदार बना सकता है। वहीं आपका एक गलत निर्णय जो है वो ये सारे बातों को गलत साबित कर सकता है। इसलिए आपका ध्यान जो है वो होना चाहिए एकदम के.डी. शुक्ला सर की आवाज पे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है इसके लिए माननीय जसवंत सिंह जस्सी जी को, जिनके कारण आज ये अवसर हमें प्राप्त हुआ, और इतने महान अवसर को हम तक लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत सिंह जस्सी सर। और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय कौशिक पांड्या जी एवं नीरज जी को, जिनके अथक परिश्रम का परिणाम है ये हमारा सफलतम वेबिनार। और एक बड़े दुख के साथ मैं एक बात कहता हूं कि बार बार यहाँ पे कहना पड़ता है कौशिक सर को कि आप लोग हैंड रेज न करें, आप लोग अपने मोबाइल नंबर या किसी छदम नाम से न बैठें, और आप लोग अपना वीडियो ऑफ करें। तो ये रोज रोज कहने की जरूरत नहीं है। मैं फाउंडर लोगों से निवेदन करता हूं कि जिनको भी वो इनवाइट करे वो अपनी तरफ से ये बात उनको समझा दें कि ये सब नहीं करना है। इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग वो फाउंडर्स जो है उसके प्राइमरी फाउंडर्स है, तो उसकी डिग्निटी मेंटेन करें। और अंत में अब मैं आमंत्रित करता हूं के.डी. शुक्ला सर को, लेकिन उनको आमंत्रित करने के पहले उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा मैं कि डॉक्टर के.डी. शुक्ला एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। उन्होंने प्रॉम्प्ट टाइम्स मैगजीन को 2 साल तक ये प्रॉम्प्ट मैगजीन जो है वो उन्होंने सिक्स सेंस अकादमी की स्थापना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, मोटिवेशनल ट्रेनिंग और ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रदान करते हैं, और कई ट्रेनर को उन्होंने संस्थाओं को और गैर सरकारी संस्थाओं के लोगों को भी वो ट्रेनिंग देते हैं। और बहुत अच्छे ऑथर भी है। उन्होंने एक बुक लिखी है ABC ऑफ MLM, जो काफी लोगों ने पढ़ी और काफी लोगों ने उससे काफी कुछ सीखा। और ये बात मेन बात है जो आपको बताया जाए कि उन्होंने श्रीलंका में वर्ल्ड वेलनेस कांग्रेस और श्रीलंका गवर्नमेंट के तत्वाधान में एक बहुत महा सेमिनार हुआ था, जिसमें डॉक्टर के.डी. शुक्ला को वेलनेस में और अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो होंगी डॉक्टर के.डी. शुक्ला की। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर के.डी. शुक्ला। थैंक यू। मेरे जो स्पीकर है, मेरे साथी हैं, थैंक यू वेरी मच नीरज सर, थैंक यू वेरी मच कौशिक सर, एंड थैंक यू वेरी मच मुकुंद जी, एंड थैंक यू वेरी मच स्पेशली जसवंत सिंह जस्सी सर। मेरी आवाज आज क्लियर आ रही है? थोड़ी कल मुझे ऐसा पता चला कि थोड़ा दूर से आ रही थी, ऐसी आवाज आ रही थी। अभी ठीक है सर? थैंक यू वेरी मच। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मैं जस्सी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिली और इंडिया में आज बहुत तेजी से इस पर काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीजें कुछ इस तरह की होती हैं। आज का सेशन शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें करना चाहूंगा, क्योंकि कल सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी थी कि बहुत सारे फोन आए मेरे पास। एक न्यूज ऐसी बाय मिस्टेक हो गई थी, या जैसा भी कहें, इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं था,
लेकिन समझ का फर्क था और समझ के फर्क की वजह से कुछ न्यूज ऐसी आई जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आए और वो क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए और फाइनली उसे सॉल्व आउट कर दिया गया। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों के बिजनेस में हैं और हम एक दूसरे से इसी तरह से मुखातिब होते हैं जैसे हम पहले शुरुआती 20 सालों से 18 सालों से करते चले आए हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस है, इसके एक तौर तरीके हैं, अपने एक स्पेशल तौर तरीके हैं। तो क्यों ना उस जो भी न्यूज हम जैसे हम किसी को देते हैं या वाइब्रेट करते हैं या कोई भी चीज वायरल करते हैं तो पहले सबसे पहले मैंने बताया, ये श्रेय लेने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई गलत न्यूज को वाइब्रेट कर दें। इसलिए उस न्यूज का सोर्स क्या है ये पहले पता लगाएं और जिसने भी न्यूज दी है उससे खुद पूछे कि भैया सोर्स क्या है इसका, कहां पर देखा आपने, क्या वो ऑफिशियल सोर्स है। अगर वो ऑफिशियल सोर्स नहीं है तो उसे आगे बढ़ा दें, उस श्रृंखला को वहीं ब्रेक कर दें माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग फाउंडर हैं और आने वाले समय में फाउंडर क्या होगा ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आने वाला है और आज भी आपको समझ में आ चुका होगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं कुछ ऐसे समझाना चाहूंगा आपको कि आप क्या होने वाले हैं और आने वाले भविष्य में क्या बनने वाले हैं। एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल फ्रीडम के कोच हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने लाइफ में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर भी लिखी हैं और बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। ऑलमोस्ट कुछ बुकें उनकी ये कहूं जितनी मुझे मिल पाई वो सारी मैंने पढ़ी। एक बुक है उनकी रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। गाइड टू इन्वेस्टिंग एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनसे जब कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि औसत व्यक्ति को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जो भी औसत व्यक्ति हैं, जो नॉर्मल लीडर्स होते हैं या जो ये कह सकते हैं कि जो अभी भी जिन्होंने शुरू किया, जिनको बहुत कुछ नहीं मालूम है या अपने आप को इनोसेंट समझते हैं या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनलिज्म से नहीं है, अभी थोड़ा औसत है, कहने का मतलब ये है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जो औसत हैं, जो ऑर्डिनरी हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे। तो उनका आंसर सिर्फ एक लाइन का था कि औसत मत बने रहो, ऑर्डिनरी मत बने रहो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप ऑर्डिनरी बने रहे, औसत बने रहे तो आप वहीं पड़े रहेंगे और जिस तरह की चीजें हम लोग कभी कभी हवा में कर देते हैं, ये औसत व्यक्तियों की निशानी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हमेशा सोर्स पर जाता है और उसकी जो मेन जो जड़ होती है वहां तक पहुंचकर ही उस चीज को वायरल करता है या आगे बढ़ाता है। मैं आगे बढ़ता हूं सर आगे। अमेरिका का एक इंस्टीट्यूशन, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है SEC। SEC का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन किसी व्यक्ति को मान्यता प्राप्त निवेशक तब मानता है, मतलब जैसे भारत में हमने कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया और इसका कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है कि ये मान्यता प्राप्त निवेशक है। जैसे SEC का एक फंडा है अमेरिका का कि वो उसमें निवेशक भी मान्यता प्राप्त होते हैं, भैया ये वाला इन्वेस्टर मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। सो वो मान्यता प्राप्त निवेशक कौन होते हैं? मान्यता प्राप्त निवेशक वो होते हैं जिनकी $2 लाख या उससे अधिक की वार्षिक आय हो, या फिर आप ऐसे पति पत्नी ऐसे कपल हो जिनकी दोनों की मिलाकर $3 लाख की या उससे अधिक की आय हो, या फिर आपके पास $10 लाख या इससे अधिक का नेटवर्थ हो, शुद्ध संपत्ति हो, तो आप SEC के निगाह में मान्यता प्राप्त निवेशक बन जाते हैं माय डियर फ्रेंड। SEC ने शर्तें क्यों रखी? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझें कि आप इन फ्यूचर क्या बनने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। आप फाउंडर हैं, आपका फ्यूचर क्या है। SEC ने शर्तें इसलिए रखी है ताकि संसार में कुछ सबसे बुरे और सबसे खतरनाक जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनसे औसत निवेशकों को बचाया जा सके। औसत लोग वहां ना जाएं क्योंकि वो झेल नहीं पाएंगे उसको, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया। समस्या ये है कि उनको कोई कठिनाई से कोई किसी कठिनाई में ना आए, उससे बचाने के लिए शर्तें रखी गई हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, समस्या ये है कि इन्हीं शर्तों की वजह से वो दुनिया के बहुत अच्छे निवेशों से इन्वेस्टमेंट से बच भी जाते हैं क्योंकि वहां तक वो जा ही नहीं पाते, राइट। और यही कारण है कि ये जो रॉबर्ट कियोसाकी ये हमेशा ही कहते हैं कि औसत मत बने रहो माय डियर फ्रेंड्स। आप यहाँ पर ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ऑन पैसिव में अब आप औसत तो नहीं है क्योंकि अब आप फाउंडर हैं। फाउंडर है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जो आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया का गेम चेंजर है। फाउंडर है आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो आने वाले समय में सारी दुनिया को सोल्यूशन के जहां पर आप लोग फाउंडर है आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जहां पर आपको बहुत ज्यादा मानसिक स्तर पर उन्नत होने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड्स।
इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर पैनिक होकर इमीडिएट फॉर टेलीफोनिक कॉल और मैसेज को वायरल करना, ये सब चीजें आप बंद करिए माय डियर फ्रेंड्स, अदरवाइज आप औसत ही बने रहेंगे। आदतों से आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर है माय डियर फ्रेंड्स। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल बहुत फोन आए थे और बहुत ज्यादा लोग पैनिक हो गए थे। आप बिलीव कीजिए कि जब भी ऑफिशियल न्यूज आएगी वो ऑफिशियल स्टाइल में ही आएगी और सबसे पहले एलसी मेंबर मतलब वो ऑथेंटिक न्यूज है माय डियर फ्रेंड्स। अदरवाइज सबको आप हवा में उड़ाते चले जाइए। वो कहते हैं ना कि हर फिक्र को मैं धुएं में उड़ाता। मैं टीम चैंपियंस इंडिया की तरफ से डॉक्टर के डी शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। न सिर्फ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बल्कि आपके उस कमिटमेंट का स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट। आप अंदर आ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब आप ऑर्डनरी नहीं है, अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। सो आज मैं सारे उन लोगों को संबोधित कर रहा हूं जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं और जो आज रात में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनने वाले हैं। सो माय डियर ऑन पैस्यूमे आप बिल्कुल एक सही डिसीजन लेकर सही व्यक्ति साबित करने का। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको जबरदस्त सफलता दिलाने वाला है। अभी जो मैंने स्लाइड्स चेंज की है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 2,15,400। अब हम लोग तूफानी गति से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही तेज। नाउ कुछ चीजें हमारी ऐसी हैं जो बहुत ही तेजी से हम संभावनाओं की दुनिया में पहुंच गए हैं जहां पर हमारा भविष्य बहुत कुछ बड़ा होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा क्यों है, क्यों लोग इतना पेशेंस के साथ इस घटनाक्रम को होते हुए देख रहे हैं, न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। क्यों? क्योंकि ये एक 100% सक्सेस का प्लेटफॉर्म है, ये 100% सफलता का प्लेटफॉर्म है। ये कोई ऑनलाइन मार्केटिंग, सिंपली ऑनलाइन मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये एक बिजनेस है, न सिर्फ एक बिजनेस है बल्कि एक रिवोल्यूशनरी बिजनेस है। ये एक लाइफ स्टाइल है और अपने आप में अनोखा है। अनोखा इसलिए क्योंकि ये बिजनेस किसी से कंपटीशन नहीं करता है बल्कि हर बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है माय डियर फ्रेंड्स। ये 100% फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है और हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है। इस लाइन को आप थोड़ा सा गंभीरता से देखिएगा, सुनिएगा। जो पहली बार हेलो लीजिएगा, 100% फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर आपको कुछ आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। अगर आप टेक्निकल हैं तो भी ठीक है, यदि आप नॉन टेक्निकल हैं तो भी आप यहाँ जीतने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इस तरह के प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए प्रोप्राइटरी मार्केटिंग टूल्स जो बनाए गए हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जब आप यहाँ पर कोई भी पैकेजेस परचेस करके अपने आप को कस्टमर बनते हैं, जब आप कस्टमर बनते हैं बाद में रीसेलर बनते हैं, तो इसमें आप उस प्रोडक्ट पर आप उस प्रोडक्ट को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी चीज प्रमोट कर सकते हैं। इवन अगर आप कोई एमएलएम रन कर रहे हैं या एमएलएम कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उसे भी यहाँ प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई एमएलएम नहीं है, ना ही हम लोग कोई नेटवर्क मार्केटिंग है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी एमएलएम्स को, सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं डायरेक्टली कि देर सवेर इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया की सारी कंपनियां आने वाली हैं और यही संभावनाओं को देखते हुए हमारे जो बड़े बड़े दिग्गज ऑनलाइन इंडस्ट्री के जो इकोनॉमिक्स है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऑन पैस्यू के बारे में कि ऑन पैस्यू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। तो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी का मतलब क्या है? यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न एक ऐसी एक तमगा है, एक एक मार्क है जो जैसे हासिल करना होता है। और वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे कोई भी कंपनी जब पहली बार लॉन्च होती है तो लॉन्च होने के पहले 10 साल के अंदर ही अगर वो अपनी वैल्यू को $1 बिलियन कर लेती है तो उसे हम यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
$1 बिलियन को अगर भारतीय मुद्रा में अगर मैं बात करूं तो ये होता है 8,000 करोड़। मतलब पहले 10 सालों में ही 8,000 करोड़ के टर्नओवर, मतलब वैल्यू को क्रिएट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन खड़े करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन, कमिटमेंट और हार्डवर्क की जरूरत होती है। और यही कारण है कि मात्र 1.28% ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तमगे को हासिल कर पाई है आज तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग सुपर यूनिकॉर्न कंपनी की अगर मैं बात करूं तो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी वो स्टार्टअप्स होते हैं जो पहले ही 10 सालों में अपनी वैल्यू को $100 बिलियन टच करते हैं। $100 बिलियन भारतीय मुद्रा में होता है 8 लाख करोड़। माय डियर फ्रेंड्स, 8 लाख करोड़ रुपए पहले 10 सालों में जो अपनी वैल्यू को कर लेता है उसे हम सुपर यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। रिसेंटली फेसबुक की एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। गूगल भी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के दायरे में नहीं आता है क्योंकि शुरुआती दौर पर उसे पता नहीं था कि क्या करना है, डेटा के साथ क्या करना है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी जहां पर बैकफुट पर गूगल चला गया था। आगे बढ़कर हमारे बारे में ये कहती है, ऑन पैसिव बारे में यूनिकॉर्न कंपनी भी बन जाने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं भविष्य की होने वाली सुपर यूनिकॉर्न कंपनी में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्यों हो रही है इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां, ये जानना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या है ऑन पैसिव में ऐसा जिसकी वजह से 40-40 साल से जो इस इंडस्ट्री को सेवाएं दे रहे हैं ऐसे निपुण ट्रेनर्स और ऐसे निपुण इकोनॉमिस्ट हमारे बारे में ये भविष्यवाणियां कर रहे हैं? क्या रीजन है उसके पीछे? रीजन है कि ऑन पैसिव एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है, ऑन पैसिव एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। ऑन क्या होता है, पहली बार जो आए हैं मैं उनको बताना चाहूं आज हम चर्चा करने वाले आने वाले 40 मिनट में। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बारे में सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, सारे प्लान जो मॉडल्स हैं वो हमेशा ओल्ड साइंस पर बिलीव करता है। और यही कारण है कि कंपनियां सेल्फ सेंटर्ड होती हैं और हमेशा मैं कैसे जीतूं, मैं ज्यादा पैसे वाला कैसे बनूं। माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता है क्योंकि ऑन पैसिव न्यू साइंस पर बिलीव करता है। फ्रेंड पैसिव इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब हम लोग आपसी सहयोग और एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं। फंडा लगेगा कि आने वाले समय में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स की जो वर्किंग्स है या उसमें शामिल होने वाले लोग हैं वो सब किस तरीके से हम सब लोगों की मदद करने वाले हैं, उन सब पर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि ये कंपनी अगर ये कह रही है कि हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स, तो ये 100% उस चीज पर फुलफिल मतलब हर उस चीज पर खरी उतर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, स्टोन पैसिव इज अ वेरी वेरी रियल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरनेट बिजनेस है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस सॉल्यूशन है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर्स की हम बात करें, चाहे हम मेडिकल सेक्टर्स की बात करें, चाहे हम कॉर्पोरेट की बात करें, चाहे हम और किसी भी सेक्टर्स की बात करें, हर एक बिजनेस को ये ऑन पैसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी ट्रेडिशनल चीजें हैं उनके डिसएडवांटेजेस को बीट करते हुए नए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है जिससे उनके धंधे या उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। और इसी के लिए जो हमने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी के साथ में है और यूनिक फीचर्स के साथ में जिनका कोई भी कंपेरिजन नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, और इसके लिए उच्च शिखर के एम्प्लॉय हमने हायर किए हुए हैं
और बहुत ही गर्व के साथ बताता हूँ, मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है जब मैं ये बात बताता हूँ कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बैंगलोर में। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे अभी जब जो कि किसी भी समय ये न्यूज आएगी कि हम लोग सेकेंडरी फाउंडर बनाने जा रहे हैं, हम लोग कंपेनिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो उस समय हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। तो उसके लिए हमने हैदराबाद में, हाईटेक सिटी हैदराबाद में अपना दूसरा ऑफिस ओपन किया, जिसमें 1000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सो ऑन पैसिव सब इसलिए कर रहा है ताकि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, या जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उन सब लोगों का हम ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे कर सकते हैं। और ऐसी महान सोच के पीछे जो शख्स है वो हमारे सीईओ हैं, जिनका नाम है मिस्टर एस मुफारा साहब। एस मुफारा साहब को पिछले 20 सालों का ऑनलाइन बिजनेस का अनुभव है। इसके पहले उन्होंने कभी भी कोई भी बिजनेस अपना चालू नहीं किया, कोई भी इनकी खुद की कंपनी नहीं थी। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात मैं बार बार कहता हूँ, हर वेबिनार में कहता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और उन लोग बाकायदे नाम लेते हैं, ये वाली कंपनी वो वाली कंपनी। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मैं आज ऑन पैसिव प्रमोट कर रहा हूँ और मैंने अपना एक सिस्टम बना रखा है, 7:30 बजे मैं एक वेबिनार लेता हूँ और उसके बाद मैंने और कुछ भी सपोर्ट देने के लिए दोपहर में छोटे छोटे सेशंस करता हूँ। ये मेरा अपना खुद का सिस्टम है। अगर मैं इसका एक नाम रख दूं कि लेट्स से केडी इंस्टीट्यूट और ऑन पैसिव को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये अंडरस्टूड है कि मैं ऑन पैसिव के लिए काम कर रहा हूँ, ऑन पैसिव में काम कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑन पैसिव मेरी खुद की कंपनी है, राइट। ये बात अलग है कि मैं उसका को ऑनर हूँ और ये को ऑनर का जो फायदा है सारे फाउंडर्स को मिल रहा है। सो इस तरह से कोरिलेट करके लोग क्वेश्चन पूछते हैं और ये बार बार होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके पहले एस फरा साहब ने इसके पहले कभी भी कोई कंपनी खुद की रन नहीं की, ये पहली उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसके पहले जितनी भी कंपनी उन्होंने काम किया, बहुत पैसे कमाए, बहुत अच्छा कैश फ्लो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। बट माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो कंपनियां ट्रस्टवर्दी नहीं थी, या कोई ना कोई ऐसे डिसीजन हुए जिसकी वजह से वो सस्टेनेबल मॉडल ना बन पाई, और इसलिए उन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला, क्यों ना कि इन सब चीजों को सोल्यूशन दिया जाए। जो मिथ बने हुए, जो ऐसा एक भ्रामक हमारे मन के अंदर एक चीज चली गई है कि जो पहले आएगा वही जीतेगा, या जो ज्यादा लोगों को जानता है वो ज्यादा बड़ा नेटवर्क बनाएगा, या ऐसा कह सकते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स है तो सबसे टॉप पे जो बैठा है वो जीतेगा। ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इन्होंने इन सारे मिथ को तोड़ा है। मिथ जितने भी थे उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की है और उन्होंने एक सोल्यूशन दिया, और सोल्यूशन के बाद एक स्लोगन है हमारा, पंचलाइन, वी आर इन इट टू विन इट। इसमें उन्होंने कहा इसमें जो भी आएगा वो जीतेगा माय डियर फ्रेंड्स। अब ये बात अलग है कि आपके अंदर कैपेसिटी है और आप बहुत ज्यादा लोगों को, आपके अंदर अवेयरनेस है, आपके अंदर बिलीविंग नेचर बहुत ज्यादा है और आपने इसको समझा, इस कॉन्सेप्ट को, और कई लोगों तक ले जाने की कोशिश की, तो डेफिनेटली फर्क ये पड़ने वाला है कि आप जल्दी सफल होने वाले हैं और बाकी लोग थोड़ा सा देर, लेकिन सफल यहाँ सभी होने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये फैमिली मैन हमारे जैसे ही है, वाइफ है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, और मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉमर्स इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशन के काफी सारे कोर्सेज किए हुए हैं। दुनिया के बड़े बड़े टॉप ऑर्गेनाइजेशन लाइक गूगल, वॉलमार्ट, एप्पल, चेस, जेपी मॉर्गन, वॉल्स फार्गो, लिंक्डइन, स्काइप, ऐसी बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ उन्होंने रिसर्च किया, उनके ग्रेट मॉडल्स पर उन्होंने काम किया हुआ है। सो बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जिनकी वजह से ऑन पैसिव एक इंटरनेट की दुनिया का गेम चेंजर बनने वाला है। सो क्या है ये disruptive innovation? Disruptive innovation creates new market and reshapes existing ones by building a major position in a market that an existing company previously valued. My dear friends, इंग्लिश को नहीं जाते हैं, इंग्लिश छोड़ देते हैं, मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं आती है, हम लोग अपनी भाषा में बात करते हैं। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन का मतलब ये होता है कि जब जब ये इनोवेशंस आते हैं तो मार्केट में जो उस समय चल रहा होता है उस ट्रेडिशनल सिस्टम्स को वो ब्रेक कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं उसका, और उस नई टेक्नोलॉजी को स्थापित कर देते हैं उस मार्केट में, और स्थापित करने की वजह से उस मार्केट को एक नई दिशा मिलती है, नया रूप मिलता है, और उसी मार्केट में का वो मेजर पोर्शन एक्वायर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उस नई टेक्नोलॉजी के द्वारा लाखों करोड़ों की तादाद में नए कंज्यूमर्स पैदा होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसे कहते हैं हम डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन की कुछ खासियत होती है कि वो दुनिया की उस समय की, जब वो लॉन्च होती है उस समय की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, जिन पर बात करने के लिए हमें बहुत कुछ खोजना पड़ता है, जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है। दूसरा, वो कॉस्टली नहीं होती है, और तीसरी ये कि वो यूज करने में आसान होती है, ताकि एक आम जनमानस तक वो चीजें बहुत जल्दी पेनिट्रेट करें और लोग उन्हें एक्सेप्ट भी करें माय डियर फ्रेंड्स। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कुछ एक धड़े ऐसे होते हैं समाज के जो छूट जाते हैं, जैसे लो एंड कंज्यूमर्स हैं या लो प्रॉफिट कंपनीज हैं,
ऑन पैसिव एक ऐसा ट्रू डिस्ट्रप्टर है जिसने ये बताया कि ये समाज के किसी भी कॉर्नर के लिए वर्क करने वाला है और उसमें सारे लोग आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी तो है ही, एआई बेस्ड दुनिया की सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है, ये ग्लोब में सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है। लेस एक्सपेंसिव भी वर्ड छोटा है क्योंकि ये ग्लोब में सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी एंड मोर इजीली एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स इन द सेंस ये 100% ऑटोमेटेड और हैंड्स फ्री है, इसलिए कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट। इसलिए यहाँ पर जो कंज्यूमर्स आने वाले हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आने वाले हैं और प्रेडिक्शन ये किया जा रहा है कि 3.5 बिलियन से 4.5 बिलियन लोग आगे चल के ऑन पैसिव के यूजर बनने वाले हैं, प्रोडक्ट्स को यूज करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई ऑन पैसिव इज टेकिंग डिस्ट्रप्शंस टू ए होल न्यू लेवल माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया के 5 मैं डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस की अगर मैं बात करूं, टेक्नोलॉजीज की बात करूं, तो टॉप में इस समय जो टेक्नोलॉजी चल रही है जिसको बेस करके ऑन पैसिव ने सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, उसका नाम है एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के पहले अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने समाज में काफी अमूलचूल परिवर्तन किया और बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन लाया और कई लोगों ने अपनी लाइफ को इसमें सिक्योर किया और बहुत जबरदस्त तरीके से सफलता भी हासिल करी माय डियर फ्रेंड, और उसका नाम था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो ब्लॉकचेन थी इसमें जो बहुत ही ज्यादा सिक्योर, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट और दुनिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने एक बहुत बड़ी समस्या पेमेंट गेटवेज को सॉल्व कर दिया माय डियर फ्रेंड, जिसकी वजह से इसको लोगों ने हाथों हाथ दिया। कई बैंकिंग सेक्टर्स में तो ये बहुत ज्यादा तेजी से पॉपुलर हो रही है और जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं वो भी इसे यूज कर रहे हैं। इनिशियल दौर पर जिसने भी इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, आज की डेट पे वो बहुत ही ज्यादा सफल इंसान है और मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि वो मल्टी मिलियनियर आदमी है, उनके साथ जितने भी लोग जुड़े वो सारे लोगों ने उसमें बहुत ही जबरदस्त सफलता हासिल की है। अब मैं बात करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं जिसे आर्टिफिशियल का मतलब, जैसे कि मैं इसको कई लोग रोबोट से जोड़ देते हैं, हालांकि ये रोबोट से बहुत आगे की चीज है माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बताना चाहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब, आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम और इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि। आदमी जो बुद्धि होती है वो जो कृत्रिम ये जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस जो होता है वो जो मशीनों को दिया जाता है ताकि वो बहुत आसानी से मनुष्य जैसा व्यवहार कर सके और मनुष्य जैसा ही सोच सके और मनुष्य जैसा ही एग्जीक्यूट कर सके, रिजल्ट ला सके। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी परफेक्शन होता है वो हायर लेवल का होता है और एक्यूरेसी बहुत शानदार हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि मैं बात करूं कि कोई भी एक पैटर्न की हम बात करें जिसके लिए हम एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का यूज कर रहे हैं, तो जितने भी उसके डेटास होते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी ऑल्गोरिथम होते हैं, वो सबको सेट करके जब एक ऐसा उपक्रम तैयार किया जाता है जो 100% ऑटोमेटेड हो और 100% हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी का हो, तो उसे हम एआई बेस्ड उपक्रम कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि अगर मैं लेटेस्ट में बहुत ही बड़े लेवल पर अगर बात करूं तो ड्राइवरलेस कार उत्कृष्ट नमूना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माय डियर फ्रेंड्स। छोटी छोटी चीजों में हम बात करें, जैसे हम डेली रोजमर्रा की चीजों में एआई का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लो रात में आपने मोहम्मद रफी का कोई सॉन्ग यूट्यूब पे सुना हुआ है, सुबह आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मोहम्मद रफी के, और इंक्लूडिंग मोहम्मद रफी से मिलते जुलते जो और भी हैं उनके भी ऑप्शंस वहां पर दिखाई दे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये कौन करता है? एआई करता है। सो उसी तरीके से आप फेसबुक पर रहते हैं या कहीं भी जाते हैं तो इसी तरीके से कोई ना कोई एआई आपका पीछा कर रही होती है। एक तरह से देखा जाए तो एआई का इस्तेमाल आप भरपूर कर रहे हैं, उसका फायदा भी उठा रहे हैं, बट आपको भी एहसास नहीं है कि एआई की वजह से है। माय डियर फ्रेंड, जैसे आप एकदम बहुत ही बेहतरीन अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो ये है कि जैसे हम पुराने जमाने में कहीं जाते थे तो हम एड्रेस पूछते थे तो कोई व्यक्ति बताता था कि आगे से राइट लेना, फिर ऐसा जाना वैसा जाना, तो उसमें एक्यूरेसी का बड़ा अभाव होता था। लेकिन अब आप गूगल मैप जैसे ही अपना डेस्टिनी डालते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वो बता देता है कि 400 मीटर पे लेफ्ट लेना है, 200 मीटर पे आपको फिर से राइट लेना है, और यहाँ तक बता देता है कि अगर इस रास्ते जा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइमिंग की कोई वो नहीं है, 24 आवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वॉइस गूंजती रहती है एआई के तौर पर, ये कभी थकती ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है
और कोई भी गणना या कोई भी ऐसी चीज इसके लिए संभव नहीं है, खाली इसकी जो प्रोग्रामिंग की गई उस हिसाब से अगर है तो ये 24/7 आवर्स एआई काम करती है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब ये कह सकते हैं कि एआई मानव बुद्धि का एक अनुकरण है, कुछ सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट निर्णय लेने के लिए मशीनों को समझने, सोचने और खुद को दुरुस्त करने के लिए प्रोग्राम कर दिया जाता है। तो ये एआई बेस हो जाता है माय डियर फ्रेंड, और ये सभी क्षेत्रों में कंपनियों के लिए एक सफल टेक्नोलॉजी है, जो उद्यमों जो भी है, जो भी चीजें उनकी कमजोरियों को पहचानता है, उनको ठीक करता है, नई ताकत देता है और उनकी क्षमताओं को विकसित करने में एआई मदद करता है। और हमारे ऑन पैसिव के जो टूल्स हैं, जो हमने शुरू कर देने और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है, और इसीलिए एआई ऑन पैसिव का बैकबोन है माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ये जो कुछ टूल्स आप देख रहे हैं, ये जो टूल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे जो एआई बेस्ड टूल्स हैं, इन पर हम लोग एक अगले स्लाइड में कोरिलेट करते हुए हम लोग बात करेंगे। ये हमारा ऑन पैसिव का इकोसिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स। आप अगर डिजिटली या ग्लोबली कोई भी इंटरनेट की दुनिया में अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो जिन टूल्स के द्वारा वो सारी चीजों को आप एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे भी टूल्स हो, वो सारे के सारे ऑन पैसिव ने बनाकर रखे हुए हैं, और वो सारे के सारे एआई बेस्ड है माय डियर फ्रेंड्स। चाहे आप किसी की बात कर लें, चाहे आप वेबसाइट बिल्डर की बात करें, वीपीएन सर्विसेज की बात करें, डोमेन नेम की बात करें, ये सब कुछ हमारा इन हाउस है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग कुछ भी आउटसोर्स नहीं करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हम लोग कुछ एक दो चीजें ऐसी हैं जिनको छोड़ करके हम सारी की सारी चीजें आउटसोर्स इन हाउस है हमारी। हम कुछ भी आउटसोर्स नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और यही कारण है कि हम किसी भी बड़े लेवल पर सोच सकते हैं और किसी भी बड़े लेवल की इवेंट्स को किसी इकोसिस्टम से आगे की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, तो हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, और जो प्रोडक्ट्स आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो एक रेवोल्यूशन